बिहार में क्या इस वक्त सुशासन है? और अगर सुशासन है तो फिर लालू यादव या उनके परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर कुर्सी पर बैठेगा तो क्या जंगल राज आ जाएगा? और लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज की तरह क्यों संबोधित किया जाता है? कहा जाता है कि लालू यादव के काल में अपहरण, हत्या, फिरौती की घटनाएं बहुत ज्यादा थीं, इसलिए उसे जंगल राज कहा जाता है। और जिस कोर्ट के टिप्पणी का हवाला दिया गया उसको भी कई बार आरजेडी के प्रवक्ताओं ने नकारा है और बताया है कि दरअसल वो टिप्पणी बिहार की सरकार के लिए नहीं बल्कि वहां के जो लोकल प्रशासनिक, जो नगर पालिका परिषद यानी जिसे हम दिल्ली में एमसीडी कहते हैं, उस तरह की संस्था के लिए की गई थी, बल्कि लालू यादव की सरकार के लिए नहीं कही गई थी। लेकिन यह राजनीतिक तौर पर जुमला चिपक गया लालू यादव की सियासत के साथ। तो कितना सही है लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज कहना और नीतीश कुमार के शासनकाल को सुशासन कहना? आंकड़े खुद केंद्र सरकार की एनसीआरबी जारी करती है जो कुछ और ही कहानी बताते हैं। जो कहानी सामने आती है वो इस बात को बताती है कि आप एक झूठ को 100 बार भी कहेंगे तो झूठ झूठ ही रहेगा और सच सच ही रहेगा। झूठ सच नहीं बन सकता। बिहार में अमित शाह जाते हैं तो बताते हैं कि लालू यादव के शासनकाल में 32,000 हत्याएं हो गई। प्रधानमंत्री जाते हैं, इस आंकड़े को 36-37,000 बता देते हैं, 10-12 नरसंहार बता देते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में 20 साल से अगर नीतीश कुमार हैं तो उनके शासनकाल में कितनी हत्याएं, कितने अपहरण, कितनी फिरौती की घटनाएं हुई, इसका आंकड़ा क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं बताते कि 20 साल में नीतीश कुमार के शासन में इतनी हत्याएं, इतने अपहरण हुए और लालू यादव के शासन में इतने हुए? कंपेयर क्यों नहीं करते? सिर्फ एक तरफा तस्वीर क्यों पेश करते? दरअसल इसी मामले को लेकर एक एक्स पर हैंडल है कृष्णकांत, उन्होंने लिखा कि बिहार में अपहरण के मामले सिर्फ 3 साल में 36,000 हुए। 2021 में 10,198, 2022 में 11,822, 2023 में 14,371। अब 20 सालों का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। जंगल राज किसे कहेंगे? दरअसल उन्होंने यह सवाल ग्रोक से पूछा और पूछा जरा आंकड़े बताइए कि 2005 से लेकर आज तक यानी 2025 तक बिहार में कितने अपहरण के केस दर्ज हुए, कितनी घटनाएं हुई? ग्रोक ने लिखा एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक 2005 में बिहार में अपहरण और अपहरण के कुल 2,693 मामले दर्ज हुए थे। 2021 में से 2023 तक 36,391 मामले हो चुके हैं, जबकि इसके बीच के सालों में औसतन 5,000 से 10,000 के बीच, जिससे 2005 से 2024 तक कुल आंकड़ा 1.5 लाख से 2 लाख तक पहुंच जाता है। इससे ज्यादा का अनुमान बताया ग्रोक ने अपहरण का। अब यह बताइए कि दरअसल 2005 से लेकर अब तक यानी 2025 तक यानी 20 सालों में 1.5 लाख से 2 लाख का आंकड़ा अपहरण का एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक ग्रोक ने बता दिया। तो सवाल उठता था फिर लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज क्यों कहा जाता है? इसके लिए यह जरूरी था जानना कि लालू यादव के शासनकाल में यानी 1990 से लेकर 2005 के बीच कितने अपहरण हुए, इसकी जानकारी भी सामने आनी चाहिए। इसके लिए ग्रोक से फिर सवाल पूछा गया कि आप बताइए कि 2005 तक यानी 1990 से 2005 तक का आंकड़ा क्या है? ग्रोक के मुताबिक एनसीआरबी डाटा के मुताबिक 1990 से 2005 के बीच बिहार में अपहरण और अपहरण से जुड़े कुल मामले 32,000 से ज्यादा थे, जिसमें 1992 से 2004 तक की 32,085 केस शामिल हैं। यानी लालू यादव के शासनकाल में कुल मिलाकर 32,000 का आंकड़ा है अपहरण और अपहरण से जुड़ी घटनाओं का, और नीतीश कुमार के शासनकाल में 20 साल में 1.5 लाख से 2 लाख का आंकड़ा है। तब आप बताइए जंगल राज किसे कहेंगे? कहा जा रहा है कि आंकड़े घटे हैं। आंकड़े घटे हैं तो ये 32,000 से 2 लाख का आंकड़ा कैसे पहुंच गया? बिहार में बैक टू बैक मर्डर हुए। मर्डर तब हुए जब चुनाव चरम पर चढ़ रहा है। हत्या और हत्या का जातिगत एंगल भी सामने आ रहा है। पुलिस हो या नेता हो या फिर कारोबारी, कोई भी सुरक्षित नहीं दिख रहा। इस चुनाव में जंगल राज लालू यादव के साथ आपने लगा दिया, लेकिन हत्याएं तो आज भी हो रही हैं। पटना में हो रही हैं, सीएम आवास के पास में हो रही हैं,
29 अक्टूबर की रात को सीवान में दरोगा अनिरुद्ध कुमार का मर्डर हुआ। खेत में गला रेत कर मार डाला गया। 30 अक्टूबर को दिन दहाड़े मोकामा में दुलरचंद यादव को गोलियों से छलनी कर दिया गया। फिर आरा में प्रमोद महतो और उनके बेटे प्रियांशु महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 4 दिन के अंदर, बल्कि 2 दिन के अंदर 4 हत्याएं, वो भी 6 नवंबर होने से ठीक पहले चरण की वोटिंग से पहले। सरकार हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर शासन में जंगल राज की बात करते हैं, एक दूसरे के शासन को जंगल राज घोषित करने की बात करते हैं। हर भाषण में, हर रैली में जंगल राज का जिक्र होता है। चौक चौराहों पर इस पर डिबेट होती है और लालू यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन घटनाएं सामने हैं। 32,000 से 2 लाख का आंकड़ा पहुंच गया। अब आप लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज कहें या फिर नीतीश कुमार के शासनकाल को जंगल राज कहें, यह फैसला बिहार की जनता को तय करना है।